हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सेट में लास्ट वीडियो है बेटा, और ये जो वीडियो है हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेट्स मीन्स आज हम बात करेंगे किसकी कि जो सेट के क्वेश्चंस हैं किससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। मीन्स जो हमने पढ़ा था नंबर, जो हमने जो लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ सेट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट इन ए प्लस नंबर ऑफ सेट इन बी माइनस नंबर ऑफ सेट इन ए इंटरसेक्शन बी, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था। हम उन्हीं से मीन्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे किसकी, सेट्स की। तो पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, पहला जो क्वेश्चन है, फॉर अ सर्टेन टेस्ट अ कैंडिडेट कुड ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट्स। मीन्स इसने क्या कहा कि एक टेस्ट के लिए एक कैंडिडेट इंग्लिश भी हिंदी भी और दोनों को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो इंग्लिश सिलेक्ट करेगा या हिंदी या फिर दोनों सिलेक्ट करेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे बेटा वो थे हमारे 500, जिनमें से 350 अपीयर्ड इन इंग्लिश, जिसमें से जो 350 थे वो हमारे किस में अपीयर हुए बेटा, वो इंग्लिश में, और 90 इन बोथ सब्जेक्ट्स, और जो 90 स्टूडेंट थे वो हमारे अपीयर हुए किसमें, दोनों में। तो बेटा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले वेन डायग्राम बना लें, और वेन डायग्राम आपकी इतनी हेल्प करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व कर देगा। ये तो था हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें कुछ हिंदी वाले थे और कुछ इंग्लिश वाले थे। ये तो थे मेरे इंग्लिश वाले और ये थे मेरे हिंदी वाले। उसने क्या कहा कि मेरे पास टोटल जो कैंडिडेट थे वो तो थे 500 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ई यूनियन एच, मीन्स जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इंग्लिश और हिंदी में, वो तो मेरे कौन से थे बेटा, वो तो मेरे थे 500। वो तो मेरे 500 थे जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश इसने खुद दे रखा है 350। उसने 350 खुद दे रखा कि भाई 350 ने इंग्लिश में पार्टिसिपेट किया था, और जिन्होंने दोनों में सब दोनों का मतलब तो हमारा क्या था, ये इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच हमारा कितना था, 90 था। अब हमें बताना है कि हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली इंग्लिश वाला पोर्शन तो बेटा कौन सा होता है मेरा, ई माइनस एच। मीन्स ये वाला पोर्शन 21 को छोड़ दूंगा, इस पूरे इंग्लिश में से इस इंटरसेक्शन को हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ओनली इंग्लिश। तो लगा दो ई माइनस एच फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई में जितने थे उसमें से किसको हटा दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एच। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया 350 और माइनस में 90 कर दूंगा तो मेरे पास कितने आ गए 240। जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे थे वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे मेरे, नहीं सॉरी 260 वो तो मेरे पास कितने थे बेटा 260। अब इसने कहा हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी। अब हिंदी में कितने बच्चे अपीयर थे, देखो। अब मैंने एक और सिंपली जब फॉर्मूला प्रूव करवाया था उस टाइम पे मैंने एक बात और बताई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सॉरी ई है ना, हमने ई और एच ले रखा है, ई और एच, ई यूनियन एच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा। तो यूनियन वाले तो मेरे को पता है 500 है, इंग्लिश वाले भी पता है 350 है, और जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो भी पता है 90, लेकिन सिर्फ ये नहीं पता तो कैसे निकालूंगा, यहां क्या हो जाएगा मेरा 590 और माइनस में 350 मेरे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 0 4 और 2, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी मेरे कितने हो गए बेटा, वो हो गए मेरे पास क्या 240। अब अगला जो हमारा पार्ट है उसमें उसने क्या कहा, सिर्फ हिंदी ओनली हिंदी मीन्स योर पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है एच माइनस ई कैसे निकलेगा, टोटल हिंदी मीन्स इस 240 में से ये 90 स्टूडेंट जो दोनों में बैठे हैं इसको माइनस कर दूंगा, 240 में से 90 को माइनस किया 0 150। जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ रहे थे वो कितने बच्चे थे बेटा, वो थे हमारे 140। तो देख लो हमने वेन डायग्राम की हेल्प से कितने इजीली
हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया बेटा, सोल्व कर लिया। तो जब भी इस क्वेश्चन, इस प्रकार के और क्वेश्चन करके देखते हैं सपोज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है सेट से रिलेटेड, उसमें क्या कहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मीन्स हमारे पास ग्रुप दे रखा 400 पीपल का, जिसमें से 250 कैन स्पीक इंग्लिश। तो सिंपली बता दिया उसने कि नंबर ऑफ पर्संस हु कैन स्पीक इंग्लिश आर 250। अब आगे उसने कहा एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। हिंदी ओनली मीन्स दो प्रकार के व्यक्ति हैं उस ग्रुप में। मेरे पास उस ग्रुप में 400 पर्सन थे, जिसमें से कुछ हिंदी बोल सकते हैं और कुछ क्या बोल सकते हैं बेटा, इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश वाले तो 250 हैं, लेकिन जो हिंदी ओनली अकेला हिंदी बोलता है, तो देखो बेटा वेन डायग्राम बनाया मैंने एक, उसमें इंग्लिश और हिंदी, ये मेरा इंग्लिश था और ये था मेरा हिंदी। हिंदी ओनली तो बेटा ये मेरा H माइनस ई। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी आर 70। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एच बोल सकते हैं। अब देखो बेटा मेरे पास टोटल सर्वे था कितने का, 400 का, मीन्स मेरे पास ई यूनियन एच तो था 400 था मेरे पास ई यूनियन एच। अब देखो ई यूनियन एच को, अब मेरे पास ये है एच माइनस ई, ये चीज मेरे पास नहीं है। अगर मान लीजिए मैं वो फॉर्मूला लगाता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, तो उससे तो मेरा काम नहीं चल सकता ना, क्योंकि यहां सिर्फ मेरे पास ओनली हिंदी है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, ओनली इंग्लिश निकालता हूं, नहीं सॉरी, और मेरे पास कौन से ही बच्चे हैं बेटा, इंग्लिश बोलने वाले ही बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। उसमें मेरे पास क्या है, उसमें है मेरे पास ई माइनस में एच तो है और प्लस में ये चीज भी है। तो मैं अपने फॉर्मूला को कैसे लिख सकता हूं, ई यूनियन एच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस ई। मैंने बता रखा है बेटा आपको। अब इन दोनों को मिला के तो मेरे पास कितने हैं बेटा, 250। इन दोनों को मिला के तो मेरे पास कितने हैं बेटा, 250। ओके बेटा थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। जो हमारे 250 हैं ये इंग्लिश ओनली है बेटा, मीन्स ई माइनस एच। ये वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या बोल सकते हैं बेटा, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहां से 250 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच और प्लस में हमारे पास कितने थे बेटा, 70 थे। तो मेरे को चाहिए क्या, जो दोनों बोल सकते हैं, 320 और यहां से क्या बच जाएगा मेरे पास, 80 बच जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एच मेरे पास क्या आ गया बेटा, 80 आ गया। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे जो दोनों बोल सकते थे, वो थे बेटा हमारे पास 80। हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश। अब मेरे को बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इंग्लिश कौन बोल सकते हैं, ई माइनस एच वाला पोर्शन और प्लस में ई इंटरसेक्शन एच वाला पोर्शन। अब ई माइनस एच वाला पोर्शन तो बेटा मेरे पास 250 है और प्लस में ई इंटरसेक्शन एच अभी मैंने फाइंड आउट किया है 80। तो मेरे पास कितने हो गए बेटा, 330 हो गए। आइए बात समझ में। अब इसके बाद बताना है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी वाला सर्कल देख लो, उसमें इंटरसेक्शन और प्लस एच माइनस सी, इंटरसेक्शन वाले 80 आ गए और प्लस में एच माइनस सी पहले से ही दे रखा था बेटा क्या, 70। तो 150 स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे क्या बोल सकते थे, हिंदी बोल सकते थे। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने कैसे क्या किया था। देखो बेटा ये सारी बातें मैं बेसिक्स में समझा चुका हूं। पहले जो वीडियो है एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, बड़ा ध्यान से उस वीडियो को देखें कि मैंने वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और इसी फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मैं बता चुका हूं पहले बेसिक्स में। तो एक बार उसको जाके जरूर पढ़े और इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ई माइनस एच या फिर सॉरी ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है। ये सारी चीजें मैं विद वेन डायग्राम आपको सिखा चुका हूं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। मीन्स उस कॉलेज ने फुटबॉल में कितने मेडल प्राप्त किए बेटा? 38 मेडल्स। 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 मेडल प्राप्त किए, एंड 20 इन क्रिकेट, और क्रिकेट में कितने मेडल प्राप्त किए बेटा? उसने 20 मेडल्स प्राप्त किए। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 स्पोर्ट्समैन, मीन्स ये जो मेडल थे हमारे, टोटल कितने खिलाड़ियों को गए बेटा? ये गए हमारे 58 प्लेयर्स को। मीन्स यहां से मेरे को पता चल गया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मेरा कितना है बेटा? 58 है। और मैंने ए से किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? फुटबॉल प्लेयर्स को। बी से रिप्रेजेंट किया है मैंने फुटबॉल के बाद हमारा बास्केटबॉल को, और सी से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? क्रिकेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो हो गया मेरे पास 58, और नंबर ऑफ पर्संस इन ए आर, फुटबॉल में है हमारे 38, और बी बास्केटबॉल में है मेरे पास 15, और सी क्रिकेट में है मेरे पास कितने बेटा? 20। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अब तक की है। तो अब इसने क्या कहा? ओनली 3 स्पोर्ट्समैन गोट मेडल इन ऑल गेम्स। मीन्स तीनों गेम्स में मिला के, तीनों मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मेरा कितना था बेटा? 3 था। हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन गेट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का मतलब समझते हैं कि क्या है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से, कि एग्जैक्टली 2 में एक्चुअली आएगा क्या? ये ए, ये मेरा बी, और ये हो गया मेरा सी। ए बी और सी। देखो बेटा, जब भी 3 का केस आए तो हर पोर्शन को अलग अलग लिख लिया करो। जैसे कि अब ये वाला पोर्शन था, इसको ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी डी ई एफ, यहां सी कर लो, ए बी सी डी ई एफ और जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहां बी सी डी ई एफ और जी, अब हो गया सीधा सा, सही हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 का मतलब समझते हैं। एग्जैक्टली 2 का मतलब है, या तो वो विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहा है या बास्केटबॉल खेल रहा है। मींस हमें सिर्फ वो स्टूडेंट लेके आना है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल या क्रिकेट खेल रहा है, या फिर क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन खेल रहा है। अब देखो, फुटबॉल और बास्केटबॉल कौन कौन खेल रहा है? ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन में तो मेरा कौन आया है? बी और ई, बी और ई आए हैं, लेकिन ई तो ऐसा है भाई, ई तो हर इंटरसेक्शन में है। मींस ई तो क्या है मेरे पास? कॉमन है। अब एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ बी ऐसे प्लेयर हैं जो इन दोनों गेम्स को खेलते हैं, डी ऐसे प्लेयर है जो इन दोनों गेम्स को खेलते हैं, और एफ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन दोनों गेम्स को क्या करते हैं बेटा? खेलते हैं। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? मेनली यहां से अगर वेन डायग्राम से देखो तो बी की, डी की और एफ की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, किसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का मेरे पास फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला अप्लाई करता हूं बेटा, तो वो फॉर्मूला मेरे पास क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इसके बाद देखते हैं बेटा, अब ये चीज मेरे पास कितनी थी? टोटल क्या था बेटा? 58 को इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए था मेरे पास 38, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मेरे पास थे 15, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी मेरे पास था 20, माइनस में देखो बेटा एग्जैक्टली 2 मींस मेरे को ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये चीजें तो मेरे को क्या करनी है बेटा? ये चीजें तो मेरे को निकालनी ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में 3। तो अब ये मेरे पास कितना हो गया बेटा? 15 सॉरी
यहां से मैंने सम किया इनको 38 और प्लस 5 53 और ये हो गया मेरे पास 20 53 और 20 73 और प्लस में 3 हो गया मेरे पास 76 और 76 हो गया। तो इस तरफ आने के बाद वो मेरे पास हो गया माइनस का 18 हो गया और यहाँ से इन तीनों का माइनस कॉमन करके मैं यहाँ से प्लस कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ये आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 निकालना है, एग्जैक्टली 2। अब एक बात देखो, जो ए इंटरसेक्शन भी है, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन में तो मेरा बी और ई दोनों आ रहे हैं ना दोनों, और जो मेरा ए इंटरसेक्शन सी है उसमें भी डी और ई आ रहे हैं दोनों, और बी इंटरसेक्शन सी में एफ और ई मेरे दोनों आ रहे हैं मीन्स। लेकिन ये ई कौन से प्लेयर हैं, ये तो वो प्लेयर है जो सारे गेम खेलते हैं, ये तो दो में है ही नहीं, ये तो सब में है। तो इसलिए इस ई को क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या मैं लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी में बी प्लस ई, बी इंटरसेक्शन सी में ई प्लस एफ और प्लस में डी प्लस ई। तो लेकिन मेरे को तो बी एफ और डी चाहिए था, बी और प्लस एफ और प्लस डी, 3 6 और 3 9, इस तरफ आके माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना रह गया बेटा 9। तो इस वेन डायग्राम से मेरे को पता चल गया कि एग्जैक्टली 2 में क्या डिफरेंस है और इंटरसेक्शन में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए उसने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा होता कि भाई वो विद्यार्थी बताने हैं, वो खिलाड़ी बताने हैं हमें जो दोनों गेम्स खेलते हैं, मीन्स हमें वो सॉरी हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन गेट मेडल इन 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, अगर ये कहा होता उसने कि 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो फिर हम किसको निकालते, इन्हें 18 ही हमारा, फिर उसके बाद हमारा 18 क्या होता बेटा, एग्जैक्ट आंसर होता। अब लेकिन उसने क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली ही 2 गेम खेलते हैं उनकी बात करी है, तो उसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा 9 आंसर आया। सपोज द वीडियो डू नॉट इट। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ता हूं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स मींस टोटली 25 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। मींस हमारे पास 3 प्रकार के स्टूडेंट थे, एक तो मैथ्स पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे हमारे पास फिजिक्स और एक पढ़ रहे थे हमारे पास केमिस्ट्री। तो इसने खुद बताया है बेटा कि जो 15 बच्चे थे वो तो मैथ्स पढ़ रहे हैं और 12 में फिजिक्स ले रखा है और 11 ने बेटा हमारा क्या ले रखा है, केमिस्ट्री ले रखा है। और हमारे पास जो टोटल बच्चे थे ना, जो टोटल थे, या फिर मैं उसको कह सकता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास क्या था 25। मैथ्स वालों को ए से, फिजिक्स वालों को बी से और केमिस्ट्री वालों को सी से नोटेट करता हूं। तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो हो जाएंगे बेटा 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएंगे हमारे पास 12 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हो जाएंगे बेटा हमारे पास 11 हो जाएंगे। तो इसके बाद इसने क्या कहा कि 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken maths and chemistry। maths और chemistry means number of students A intersection C, तो आ गया मेरा कितना 5। अब इसने क्या कहा मेरे को 9 had taken maths and physics, तो means number of students in A intersection भी आ गया बेटा मेरा 9। अब इसने क्या कहा कि 4 had taken physics and chemistry, means number of students in B intersection C is equals to 4, means जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा था। 3 had taken all the 3 subjects, means number of students in A intersection B intersection C is equals to 3 आ गया। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के क्या देने हैं बेटा, आंसर देने हैं। उनके आंसर देने से पहले मैंने क्या बताया था बेटा, अपना हम क्या बना लेंगे, हम अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं और उस वेन डायग्राम से हमें काफी कुछ आसान हो जाता है क्वेश्चंस के आंसर देने में। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं अपना वेन डायग्राम। यहाँ पे हो गया मेरा ए, ये बी और ये हो गया बेटा मेरा सी, ए बी और सी। अब इसने क्या कहा कि हमारे पास देखो, फिर मैंने क्या कहा था कि जब भी 3 का सेट हो तो उसमें नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये हो गया हमारा क्या बेटा जी। अब देखते हैं, अब उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कौन कौन आया मेरे पास, ए बी डी और ई। क्या मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस डी और प्लस ई इज इक्वल्स टू 15। दूसरा आया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ
इज इक्वल टू हो गया बेटा मेरे पास 12। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी का मतलब हो गया मेरे पास DEFG, D प्लस E प्लस F और प्लस G इज इक्वल टू 11। देखो बेटा अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई मैं ये फॉर्मूले की बजाय मैं ABCD में क्यों निकाल रहा हूं। देखो बेटा अगर कोई मेरे पास ABCDEF और G की अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए तो कोई मेरे से पूछे ओनली मैथ्स, तो मेरे को पता है ओनली मैथ्स पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे क्या है ए है, तो जो मेरी ए की वैल्यू होगी वो मेरा सीधा क्या हो जाएगा आंसर। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई कोई मेरे से पूछे कि ए और सी मीन्स मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल बच्चे, तो मैथ्स और केमिस्ट्री का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको सम करके मैं सीधा अपना क्या बता दूंगा बेटा आंसर बता दूंगा। तो इसलिए मैं इनकी वैल्यूज निकाल रहा हूं। अब ए इंटरसेक्शन सी में देखा ये मेरा ए था और ये मेरा सी था, इनका कॉमन पोर्शन था बेटा मेरे पास क्या बी प्लस ई, जिसकी वैल्यू थी मेरे पास 5। लेकिन नीचे देखो बेटा तीनों का जो कॉमन पोर्शन था वो तो मेरा ई था ना, ई की वैल्यू मेरे पास 3 थी यहां से, तो यहां से क्या मैं सिंपली लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू 2। अब ऐसे ही यहां से ए इंटरसेक्शन बी मीन्स बी प्लस ई इज इक्वल टू 9, ई की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा 6 हो गई। अब ऐसे ही यहां से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन में आता है मेरा क्या बेटा एफ प्लस ई। देखो बेटा ए और बी के इंटरसेक्शन तो मेरा हो गया बेटा ये, और बी और सी का, बी का और सी का इंटरसेक्शन हो गया बेटा मेरे पास ये, और ए का और सी का इंटरसेक्शन होता है बेटा मेरे पास ये चीजें हैं मेरे पास। ये मैंने पहले भी जो बेसिक्स था उस बेसिक्स में भी इन चीजों को मैं बता चुका हूं। तो यहां से इसकी वैल्यू है मेरे पास 4, तो बेटा सिंपली एफ की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1 हो गई। अब मेरे पास डी की ई की मेरे पास वैल्यू हो तो बेटा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो गई है डी बी एफ और ई की वैल्यू हो गई है। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा सिर्फ और सिर्फ ए सी और जी की। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी जो ए की वैल्यू आएगी बी डी और ई, बी था मेरा 6 और 2 8 और 3 11, तो ए की वैल्यू बच गई मेरे पास 4, और यहां से मेरे पास बी ई और एफ चाहिए है, बी की वैल्यू है 6 और 3 9 और 1 10, तो यहां बचा बेटा मेरे पास सी की वैल्यू होगी मेरे पास 2, और अब इसके बाद मेरे को चाहिए है जी की वैल्यू, तो डी ई एफ चाहिए है, डी था मेरा 2 और 3 5 और 1 6, तो मेरे पास जी की वैल्यू होगी बेटा 5। तो अब हम कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ओनली केमिस्ट्री वाले तो मेरे पास जी था, तो आंसर मेरा क्या होगा बेटा 5। ओनली मैथमेटिक्स मेरे पास ए था, तो आंसर होगा मेरा 4। ओनली फिजिक्स मेरे पास सी था, तो आंसर होगा बेटा मेरे पास क्या 2। अब उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट ए मैथमेटिक्स, वो बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री था और ये मैथ्स था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो बच्चे क्या नहीं पढ़ रहे मैथ्स नहीं पढ़ रहे, तो मैथ्स वाला सर्कल हटा के और फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों में कौन बच गया सिर्फ और सिर्फ एफ बच गया। तो हमारा आंसर क्या है एफ की वैल्यू। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़ते हैं, मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, कौन था बेटा सिर्फ और सिर्फ बी। अब उसके बाद ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट ए सी और जी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं हमारा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, मतलब ये सारे के सारे मिलके कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट हमारे पास टोटल बच्चे थे बेटा कितने 25, और इन सब की वैल्यू मिला के 3 4 10 12 17 और 6 23 बनती है हमारे पास। उधर 23 स्टूडेंट तो मेरे पास ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अब कितने बचे बेटा माइनस करने के बाद सिर्फ 2 बच्चे ऐसे बचे जो हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा इस प्रकार से मेन क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार और क्वेश्चन को कि हमने कैसे क्या किया है और कैसे क्या नहीं किया है। तो देखते हैं इसने कहा ओनली केमिस्ट्री मीन्स सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो यहां इस वन डायग्राम में देखूंगा ये मेरा मैथ्स था, ये मेरा फिजिक्स था और ये था मेरा क्या केमिस्ट्री। अब इन नंबर्स में से कौन सा ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में आता है बेटा ध्यान से देखेंगे। सिर्फ जी है तो जी की वैल्यू मेरी 5 थी, तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास कितने थे 5 थे। इसने कहा ओनली मैथ्स वाला ए था, ओनली फिजिक्स वाला मेरा क्या था सी था। अब हमारी क्या प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम थी कि मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़ता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ता।
मीन्स अब देखूंगा मैं मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़ता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। उसके लिए सिंपली जो केमिस्ट्री वाला जो सर्कल है ना बेटा, केमिस्ट्री वाला जो सर्कल है उस सर्कल को छोड़ दो, इस केमिस्ट्री वाले सर्कल को छोड़ के अब देख लो, ए तो अकेला मैथ पढ़ता है, सी अकेला फिजिक्स पढ़ता है, तो बी ही का क्या बच गया, जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ता है परंतु केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। अब ऐसे ही हमें वो स्टूडेंट बताना है जो मैथ्स और केमिस्ट्री तो पढ़ता है लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ता। अब फिजिक्स वाले सर्कल को देख लो, ये था मेरा फिजिक्स वाला सर्कल। फिजिक्स वाले सर्कल में देखा मैंने कि फिजिक्स वाले सर्कल में तो ये सारी चीजें थी। अब ये मैथ्स वाले थे, ये तीन बच गए, ए डी और जी। अब ए मैथ्स पढ़ता है, जी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता, तो कौन बच गया सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डी बच गया, जो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ता है। बाकी क्या किसमें चले गए बेटा, फिजिक्स में चले गए। अब इसने क्या कहा, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ने वाला होना ही चाहिए। अब देखो बेटा, ए सिर्फ मैथ्स पढ़ता है, बी ऐसा है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ता है, लेकिन मेरे को तो तीनों वाले लेने हैं, और तीनों वाले कम से कम 3 में सिंगल सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और तीनों सब्जेक्ट वाले क्या आएंगे मेरे पास, सारे आएंगे। सी है जो मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, जो मेरा डी है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है, ई मेरा तीनों पढ़ता है, एफ मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है, और जी मेरा क्या पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है। तो अब इनकी वैल्यूज देखूंगा बेटा, ए की वैल्यू थी 4, बी की वैल्यू थी मेरे पास 6, और सी की वैल्यू थी 2, और डी की वैल्यू थी मेरे पास 2, और प्लस में ई की वैल्यू थी 3, एफ की वैल्यू 1 थी, और जी की वैल्यू मेरे पास 5 थी। तो टोटल मिला मेरे पास कितने हो गए थे बेटा, 23 स्टूडेंट थे। और मैंने क्या कहा था कि मैं टोटल कितने बच्चे लेके चला था, यूनियन में 25 स्टूडेंट लेके चला था। अब उसने क्या कहा कि मेरे को उन स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। अब देखो बेटा, 23 बच्चे तो 23 स्टूडेंट तो मेरे पास ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट मेरे पास 25 है। तो मेरे पास कितने स्टूडेंट ऐसे बचे जो एक भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, तो सीधी सी बात है 25 थे, 23 कोई ना कोई पढ़ रहे थे, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट ऐसे बचे जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे थे। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।